यहाँ पर देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को किसने प्रपोज किया? तो प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर कार्ल प्लॉड्ज ने। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को प्रोफेसर कार्ल प्लॉड्ज ने प्रपोज किया। नोन एज ट्रेडिशनल मेथड, क्लासिकल मेथड, ओल्डेस्ट मेथड। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को ट्रेडिशनल मेथड, क्लासिकल मेथड या जो है ओल्डेस्ट मेथड कहा जाता है ना, इसका दूसरा नाम है। और इसके बाद में दिस मेथड वाज इमर्ज्ड व्हेन पीपल वांटेड टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज सच एज लैटिन एंड ग्रीक। मतलब ये मेथड जीटीएम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड तब ये सामने आई जब लोगों को फॉरेन लैंग्वेज सीखने की जरूरत हुई। फॉरेन लैंग्वेज जैसे लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज को लैंग्वेज सीखना चाहते थे, तब ये मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड सामने आई या एग्जिस्टेंस में आई। द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेटिंग पैसेज फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, इस जीटीएम मेथड में लैंग्वेज को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की ये प्रैक्टिस होती है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द पैसेज फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर। इसमें एम्फेसिस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, इसमें रीडिंग और राइटिंग को एम्फेसिस किया जाता है, रीडिंग और राइटिंग को जोर दिया जाता है। स्पीकिंग एंड लिसनिंग इज इग्नोर्ड, और स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। इतना क्लियर है? मीन्स जीटीएम में किस चीज पर एम्फेसिस किया जाता है? तो रीडिंग और राइटिंग पर, लेकिन लिसनिंग और स्पीकिंग को इग्नोर किया जाता है। इसमें लैंग्वेज वन इज यूज्ड व्हाइल टीचिंग, पढ़ाते समय लैंग्वेज वन का यूज होता है, यानी कि जो आपका मदर टंग है उसका यूज होता है, ठीक है। और लर्नर लर्न्स ग्रामर रूल्स डिडक्टिवली, यहाँ पर लर्नर जो है ग्रामर रूल्स को डिडक्टिव रूप से स्टडी करता है, सीखता है। रोट लर्निंग इज इनकरेज्ड, और इस मेथड के थ्रू, जीटीएम के थ्रू रोट लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाता है, इनकरेज किया जाता है, यानी कि रटने पर जोर दिया जाता है। फॉर्म इज मोर इम्पॉर्टेंट देन कंटेंट और मीनिंग, यहाँ पर फॉर्म जो है कंटेंट या मीनिंग की कंपैरिजन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्पेलिंग पर फोकस किया जाता है ना, और जो रूल पर फोकस किया जाता है। आगे देखिए, इवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन ट्रांसलेशन ऑफ द टेक्स्ट, और यहाँ पर जीटीएम में जब किसी चीज को इवेल्युएट किया जाता है तो टेक्स्ट के ट्रांसलेशन, यानी कि टेक्स्ट को एक एक लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया जाता है, और इस तरह से वर्क को इवेल्युएट करते हैं इस मेथड में। द टेक्स्ट बुक इज द ओनली टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और इस मेथड में जो टेक्स्ट बुक होता है वही टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, यानी कि टीचिंग के लिए केवल टेक्स्ट बुक यानी कि कंटेंट्स जो भी बुक में है उन्हीं की हेल्प से टीच करवाया जाता है इस मेथड के थ्रू। और यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है? वर्ड है। तो जीटीएम में टीचिंग की यूनिट क्या है? वर्ड है, जबकि आपने देखा था डायरेक्ट मेथड में जो यूनिट ऑफ टीचिंग है वो सेंटेंस है। इट डज नॉट इम्प्रूव द ओरल फ्लुएंसी इन इंग्लिश। देखिए ये टीचिंग मेथड जीटीएम जो है इंग्लिश में ओरल फ्लुएंसी को इम्प्रूव नहीं करता है। मीन्स इससे बच्चा ग्रामर रूल्स को, स्पेलिंग को अच्छे से सीख तो जाता है, लेकिन वो फ्लुएंट रूप से अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाता है। लर्नर्स अनेबल टू यूज इंग्लिश इन डे टू डे कम्युनिकेशन, और बिकॉज ऑफ दिस जो लर्नर्स होते हैं वो डे टू डे कम्युनिकेशन में इंग्लिश को अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? तो ये है आपका जीटीएम मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड।